अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। अब शिपिंग सेक्टर से जुड़ी अहम खबर का रुख करते हैं और शिपिंग कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग पीएलआई स्कीम में देरी होने के आसार हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? शिपिंग सेक्टर से जुड़ी हुई अहम अपडेट। शिपिंग मंत्रालय ने एक बार फिर से वित्त मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया है। पीएलआई स्कीम जो कि शिप कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार इस पर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो एक बार जब दोबारा शिपिंग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को अप्रोच किया है, तब जो बजटरी आउटले पीएलआई स्कीम की संभावना है वो इस बार उसको घटा दिया, उसको कम कर दिया है। और सूत्रों के मुताबिक इस बार जो पीएलआई स्कीम बजटरी आउटले जिस पर विचार किया जा रहा है वो तकरीबन 5 से 8 हजार करोड़ रुपए के बीच में रह सकता है। इसके पहले जब शिपिंग मंत्रालय पीएलआई स्कीम के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो कि शिप कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार उसको बनाने पर काम कर रही है, उसमें शुरुआती दौर में 11,000 करोड़ के बजटरी आउटले के साथ में वित्त मंत्रालय के पास गया था। लेकिन तब वित्त मंत्रालय ने कुछ ऑब्जर्वेशंस रेज करी थी, इतनी बड़ी रकम को लेकर के असहमति एक तरीके से जताई थी। लेकिन दोबारा एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन के बाद में माना जा रहा है कि इस बजटरी आउटले को कुछ कम किया जा सकता है और वो तकरीबन 7-8 हजार करोड़ रुपए रह सकता है। लेकिन बड़ी तस्वीर ये है कि अभी ग्लोबल मार्केट में सेंटिमेंट कमजोर है। पोस्ट कोविड कंटेनर्स की जो डिमांड है वो कम हुई है। ग्लोबल मार्केट में भी जो इस वक्त स्लो डाउन नजर आ रहा है, उसके चलते जो कंटेनर्स फिलहाल ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल है, मौजूद हैं, वो पर्याप्त है, डिमांड से ज्यादा है। यही वजह है कि सरकार इस वक्त जल्दबाजी के मूड में नहीं है और जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शिप कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिस पे काम किया जा रहा है, इस पर अभी भी एक विस्तृत चर्चा चल रही है, डिटेल्ड इवैल्यूएशन मंत्रालय कर रहा है। और उसके बाद जब ग्लोबल सेंटिमेंट में सुधार होगा, जब डिमांड पिकअप होगी, तब सरकार इस पीएलआई स्कीम को लाने पर विचार कर रही है। इसके पीछे एक तर्क ये भी है कि अगर अभी पीएलआई स्कीम कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाया जाता है तो शायद इतनी ज्यादा उसमें दिलचस्पी जो प्लेयर्स है वो ना जताए। लेकिन राइट मोमेंट पे जब इसको लाएंगे तो सरकार को उम्मीद है कि प्लेयर्स भी ज्यादा आ पाएंगे। तो ये जो पूरी पीएलआई स्कीम रहने वाली है, इसकी मियाद तकरीबन 9 से 10 साल रह सकती है। शुरुआत के 5 सालों में ज्यादा इंसेंटिवाइज करेगी सरकार और बाद में जब इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी होगी, मेक इन इंडिया को ठीक बढ़ावा मिलेगा, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग वैल्यू पे सरकार इंसेंटिवाइज करेगी प्लेयर्स को। तो एक बड़ी पीएलआई स्कीम जिस पर शिप कंटेनर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिस पे काम किया जा रहा है, लेकिन एक सही मौके के इंतजार में, जिसके बाद सरकार इसको लागू कर सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो शिपिंग कंटेनर एक बड़ा मार्केट है जिसमें कि चाइना की डोमिनेंस काफ़ी है। पीएलआई स्कीम को लाकर इसे थोड़ा पुश करने की, इस सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इसमें थोड़ा देरी हो सकती है। बीएचईएल है इस स्पेस में और आज हम देख रहे हैं कि 2% की कमजोरी भी यहाँ पर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।